हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है वेरिकोसील। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर वेरिकोसील क्या होता है। तो वेरिकोसील एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके आसपास की जो वेन्स है वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है, वेन्स एनलार्ज होने लग जाती है। ये कंडीशन सिमिलर है वेरिकोस वेन की तरह। जैसे कि वेरिकोस वेन पैरों में होता है वैसे ही ये कंडीशन आपके स्क्रोटल एरिया में हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को वेरिकोसील हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को स्वेलिंग होने लग जाती है टेस्टिकल्स में, स्क्रोटम का साइज़ बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा जो टेस्टिकल्स है वो श्रिंक होने लग जाते हैं जिसे टेस्टिकुलर एट्रोफी कहा जाता है। इस कंडीशन में जो टेस्टिकल का साइज़ है वो कम होने लग जाता है। इस कंडीशन में पर्सन को पेन भी हो सकता है। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेल को कोई भी सिम्टम नहीं आते, जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। लेकिन कई सारे केसेस में पर्सन को डल पेन हो सकता है। इसके अलावा उन्हें स्क्रोटल एरिया में पेन होगा और जब वो लेट जाएंगे तब उनका ये पेन बेटर होने लग जाएगा। इसके अलावा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ये कंडीशन में मेल इनफर्टाइल हो सकते हैं, उनकी फर्टिलिटी कम हो सकती है, उनके जो स्पर्म काउंट है उसका लेवल कम हो सकता है, स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा पर्सन को टेस्टिकल्स में एक लंप जैसा फील होने लग जाता है और कई बार उन्हें हैवीनेस भी फील हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को वेरिकोसील होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि आखिर क्या रीज़न है ये बीमारी होने का। लेकिन अगर मेल के जो स्क्रोटल एरिया के आसपास जो वेन्स है वहाँ के वॉल में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके वजह से वो ब्लड को कैरी नहीं कर पाता है और पर्सन को वेन्स में स्वेलिंग हो सकती है। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को वेरिकोसील हुआ है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो इन फ्यूचर उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन यही है कि पर्सन का जो टेस्टिकुलर हेल्थ है वो पुअर हो सकता है। जैसे कि पर्सन के जो टेस्टिकल्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे और वहाँ से जो हार्मोन्स को सीक्रेट होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मेल्स इन फ्यूचर इनफर्टाइल हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप हेमामेलिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप नक्स वोमिका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था वेरिकोसील। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।